दिस इज़ नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक अफसोसनाक खबर। और मुझे पता है बहुत सारे लोग कहेंगे अक्रॉस द बॉर्डर कि हमें आपकी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है, और बहुत सारे लोग यहाँ से कहेंगे कि आपको इंडिया के दुख में इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है। लेकिन ये बात इंडिया पाकिस्तान से बढ़ के है, ये बात इंसानियत की बात है। मुझे पता है कि पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात कुछ अरसे से इतने अच्छे नहीं रहे हैं, ज़ाहिर है जंगी माहौल रहा है, लेकिन जब बात आती है इंसानी जान की तो वो बहुत कीमती है। वो चाहे यहाँ जाए या वहाँ, तकलीफ़ होती है। और मुझे इस बात का एहसास है कि आज एक बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है अहमदाबाद में, जहाँ एयर इंडिया की एक परवाज़ जो है, जो कि लंदन जा रही थी अहमदाबाद से, वो क्रैश कर गई है। और एक डेंसली पॉपुलेटेड इलाके में वो क्रैश कर गई। 787 बोइंग जहाज़ था, जो कि बहुत सेफ़ कंसिडर किए जाते हैं, जिनके ऐसे हादसा कभी नहीं होते। इनफैक्ट उनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर उनका एक इंजन फेल हो जाए तो वो दूसरे इंजन के साथ भी बड़ी स्मूथली काम कर सकते हैं। इस जहाज़ के अंदर जो इंजन होता है वो जेनएक्स जीई का इंजन होता है। वो इंजन भी बहुत शानदार है। और जो वीडियोस देखी उसको देख के रियलाइज़ हुआ कि एयरलिफ्ट नहीं कर पा रहा था, यानी जहाज़ ने टेक ऑफ किया और कुछ ही मिनट्स के बाद वो जहाज़ जो है वो क्रैश कर गया। और जिस जगह वो क्रैश कर गया वो एक बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया था, जहाँ पे अस्पताल के बराबर में हॉस्पिटल का मेस और हॉस्टल था। वहाँ जाके वो गिरा तो बहुत सारी जानों का नुकसान हुआ। ये भी हैरानकुन बात है कि एक पैसेंजर सरवाइव कर गया। ये खुशी की बात है उनके लिए, और एक मिरेकल है। 11A सीट पे बैठे हुए पैसेंजर ने सरवाइव किया इस हादसे में, बट बहुत दुख हुआ। और जैसे मैंने कहा कि ये एक बड़ा यूनिक सा एक्सीडेंट है, जिस तरह से होता नहीं है नॉर्मली। ये बड़े सेफ़ जहाज़ होते हैं, और एयर ट्रैवल्स वैसे भी कंसिडर किया जाता है सेफेस्ट मीन ऑफ ट्रैवल। बट ये अफसोसनाक वाक़या है, होनी को कौन टाल सकता है। तो बड़ी तकलीफ़ हुई। ये सिर्फ मैं कहना चाहता था, बताना चाहता था कि बहुत बुरा लगा, बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ भी कराची में काफ़ी साल पहले एक प्लेन क्रैश हुआ था, और वो बहुत दुख की बात थी। वो अभी तक हमें वो मनाजिर याद हैं, तो ये कभी भूल ही नहीं जाती ये तकलीफ़देह बात। तो जो जिनकी फैमिलीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको सब्र दे और वो इस एक्सीडेंट से कोप कर सकें। एनी हाउ, मूविंग ऑन, बात करेंगे अब WTC के हवाले से। और एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया को हराना कभी भी आसान नहीं होता। मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका के पास बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आई, लेकिन उन्होंने उसको वेस्ट किया। पहले तो 212 पे ऑस्ट्रेलिया को आउट करना, जिस तरीके की कंडीशन थी, जहां ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रहा था, अगर कोई और दुनिया की टीम होती और जिस तरह से विकेटें गिर रही थी, ये 212 रन भी नहीं बन पाते। क्रेडिट गोज़ टू स्मिथ एंड द यंगस्टर वेबस्टर, जिन्होंने मिलकर बड़ा ज़बरदस्त स्टैंड दिया, बड़ी कोशिश की कि एक डिसेंट टोटल तक चले जाएं। 212 रन पे लोगों को लगा था कि यहाँ साउथ अफ्रीका बाजी ले जाएगा, लेकिन साउथ अफ्रीका केम विथ अदर प्लान्स। आई थिंक वो भी बिल्कुल बैटिंग के मूड में नहीं थे, और वो भी उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया। थोड़ी रेजिस्टेंस शो की बवूमा ने, लेकिन इट वाज टू लिटिल टू लेट। 138 पर दे वर ऑल आउट। बेडिंगम के 45 भी इसमें शामिल हैं 111 बॉलों पे। जो हम बात कर रहे थे इस मैच से पहले कि ये मुकाबला दोनों टीमों के दरमियान जो होगा वो बॉलिंग पे होगा। दोनों की बॉलिंग बड़ी शानदार है, दोनों की बैटिंग स्ट्रगल कर रही है। जब आक्रम वगैरह नहीं चलेंगे साउथ अफ्रीका को प्रॉब्लम होगी। और ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए तो वहाँ पे उनका ओपनिंग का मसला जो है वो चल रहा है, और उसकी वजह से प्रेशर आ जाता है उनके मिडिल ऑर्डर पे। और दूसरी इनिंग में तो जाहिर है फिर जब स्मिथ भी नहीं चले तो कैसे होना था। खैर, ओवरऑल मैं बता देता हूँ आपको कि 138 पर ऑल आउट हुए। ऑब्वियसली तकरीबन 44 रन की वो लीड, और उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग के लिए आई तो देवर अगेन ऑल ओवर द प्लेस। और ऐसा लग रहा था कि यहाँ अगर जल्दी आउट कर ले साउथ अफ्रीका इनको तो ग्रिप आ जाएगी, क्योंकि एक पॉइंट पे 66 फॉर 6 और 73 फॉर 7 तक पहुँच गया था। लेकिन उसके बाद फिर कैरी और स्टार्क ने यहाँ रेजिस्टेंस शो की, और कैरी के 43 बड़े इंपॉर्टेंट साबित हुए। खैर, उनकी विकेट गिर गई। इस वक्त का स्कोर जो है वो 144 फॉर 8 है, और लीड जो ओवरऑल हो गई है वो हो गई है 218 रन की। मेरे हिसाब से इट्स ऑलमोस्ट 80-20 नाउ, क्योंकि मौसम अगर बदल गया और चीज़ें बड़ी स्मूथ हो गई साउथ अफ्रीका के लिए, और उन्होंने
अपनी स्किन से बाहर आके वो जो उन पे चोकर्स का टैग है उसको भुला के खेला और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया, तभी वो यहाँ से जीत सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे ये गेम 80% इन फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया लगता है, बिकॉज ये वो बला है जो नॉकआउट्स की चैम्पियन है। और जो हम बात करते हैं ना कि ये सिर्फ एक टीम नहीं है, एक माइंडसेट है, ये मेरा एक जुमला है ऑस्ट्रेलिया के लिए, हमेशा कहता हूँ मैं, वो नज़र आता है जब ऑस्ट्रेलिया कभी कोई बड़ा इवेंट का फाइनल खेल रही होती है। ऑल्दो बैटिंग स्ट्रगल कर रही है, ऑल्दो अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन वो किसी तरह से भी जीत के लिए ही जाते हैं और वो चीज़ नज़र आ रही है। और जहाँ हम माइंडसेट और मेहनत की बात करते हैं वहाँ किस्मत भी बड़ी काम आती है, और किस्मत जो पैट कमिंस की है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। 2023 में वो यहाँ टेस्ट चैम्पियनशिप भी जीत चुके हैं, 2023 का वो वर्ल्ड कप भी जीते हैं, तो उनका रिकॉर्ड आईसीसी के इवेंट्स के फाइनल का इतना शानदार है, तो यहाँ पे भी ऐसा लगता है मुझे कि वो ये बाजी भी ले जाएंगे। क्या होता है आने वाला वक्त बताएगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्टीमेट टेस्ट को आप किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। अब थोड़ी सी बात हम पाकिस्तान के हवाले से कर लेते हैं। बड़ी मैंने बात की सिलेक्शन कमेटी के ऊपर पिछले उसमें अपनी वीडियो में। आज हम बात कर लेते हैं कि अब एक नया शोशा या लॉलीपॉप कहिए वो छोड़ा जा चुका है कि अगर डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी होगी और उस पर कोई समझौता नहीं होगा, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, तो उसकी सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि ऑब्वियसली बोर्ड ने खिलाड़ियों को वाजे कर दिया है कि अब अगर कोई इस तरह की सिचुएशन हुई, और मेरा ख्याल है कि ये सारी चीज़ की जा रही है शाहीन शाह अफरीदी को जहन में रख के, क्योंकि पहले से ही हमें ये बातें कही जा रही हैं, फीड की जा रही हैं कि उनका रवैया इतना अच्छा नहीं है। अब वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। और कहने का मतलब ये है कि अब अगर ये सिनेरियो रहा तो टीम में उनकी जगह नहीं बन पाएगी। सामने से अब परेशानी की बात यह है क्योंकि आप दुनिया में देख रहे हैं एक ट्रेंड चला हुआ है कि प्लेयर जो है वो अब अपने मुल्क को खेलने के लिए, मुल्क से खेलने के लिए इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, क्योंकि जब से ये T20 लीग्स और T10 लीग्स आई हैं तो उसके बाद उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनके पैसे वैसे भी बन रहे हैं, इनफैक्ट ज़्यादा अच्छे बन रहे हैं। सब अपने बोर्ड्स को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, उनको इस चीज़ पे ब्लैकमेल करते हैं कि हम नहीं खेलेंगे। अभी आप रिसेंटली देखें, सब बड़े हैरान हुए जो सिचुएशन हुई ग्लेन मैक्सवेल को लेके, फिर उसके बाद हेनरिक क्लासन पे तो आई वॉज शॉक्ड। तो अब यही बात पूरी नहीं हुई थी तो निकोलस पूरन ने 29 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। पहले ही पूरन जो है वो अपने एटीट्यूड से ही खेलते थे, जो आईसीसी के इवेंट्स उन्होंने खेले वेस्ट इंडीज़ के लिए वो अपनी शराइत पर ही खेले, आगे भी वो उनको कोई शौक़ नहीं था। पाकिस्तान में ये एग्जाम्पल आमिर और इमाद के साथ सेट हो चुकी है कि उन्होंने कहा कि हम इंटरेस्टेड नहीं हैं, हम लीग्स खेलेंगे, और T20 लीग्स वो खेलते रहे। वो तो बीच में उनको वर्ल्ड कप के लिए बुला लिया था। अदरवाइज़ अब अगर ज़्यादा इस तरह की प्रॉब्लम होगी और आपकी इंतज़ामिया के साथ या बोर्ड के साथ नहीं बनेगी तो बहुत सारे प्लेयर्स ये ऑप्शन भी पिक कर सकते हैं कि हमें अब मुल्क के लिए नहीं खेलना, जो कि मेरी सोच में तो बहुत ही अफसोस की बात है। इट्स अ वेरी सैड थिंग कि आप अपने मुल्क की नुमाइंदगी ना करना चाहें। खैर नहीं आओ, ये तो एक ऐसी जहन में एक टॉपिक था जिस पे मैं बात करना चाह रहा था। तो कि मूविंग ऑन, अब थोड़ी सी हम ये बात भी कर लेते हैं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या चल रहा है, क्योंकि देखें अभी पाकिस्तान की आगे जो भी क्रिकेट है वो T20 है, और जो T20 नहीं है उसको T20 में कन्वर्ट करने की बातें की जा रही हैं। जैसे अब पाकिस्तान ने अगला जाना है बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद हमारी सीरीज़ है वेस्ट इंडीज़ से, जिसमें 3 T20 और 3 वनडे मैचेस थे। लेकिन वो वनडे को भी अब खबरें ये आ रही हैं कि ऑलमोस्ट इट्स सर्टेन कि वो वनडे भी अब T20 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि पाकिस्तान के कुछ स्टार्स तो नज़र ही नहीं आएंगे, और अगर वो नज़र नहीं आएंगे तो क्या उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में A कैटेगरी मिलेगी? क्योंकि अब A कैटेगरी के बारे में जब बात की जाती है तो कहा जाता है कि भाई जो तमाम फॉर्मेट्स खेलेगा उसको मिलेगा, या जो कप्तान होगा किसी भी फॉर्मेट का उसको मिलेगा। तो क्या ये आपके सुपरस्टार जो कि एक तवील अरसे तक पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए तो नज़र नहीं आएंगे? क्योंकि आगे अगर आप बात करें इससे भी आगे एक और ट्राई सीरीज़ की बात चल रही है बिटवीन अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड UAE, उसमें भी फिर आपको इन प्लेयर्स की ज़रूरत नहीं होगी, आपको यंग गन्स के साथ जाना होगा। तो अगर ये दिखेंगे ही नहीं तो क्या A कैटेगरी में इनका नाम होगा? बहुत जल्द ये पता चल जाएगा। आप क्या सोचते हैं इन तमाम चीज़ों में? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।